ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। श्लोक 26। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो भी हे महानुभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य: सदा से दार्शनिकों का एक ही वर्ग चला आ रहा है, जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतित तथा वह भाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का यह मत है कि जीवन के लक्ष्य भौतिक संयोग की एक परिपक्व व्यवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नेतृत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छठा धर्म जिनका अमेरिका में भी प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और सदा ही शून्यवादी अव्यक्त बोधों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शक में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण ना था, क्योंकि मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शक के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने का पाप फलों से डरने का कोई कारण ना था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्ण महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहने के लिए उसके लिए शोभनीय था। यहाँ पर श्लोक 26 समाप्त हुआ। श्लोक 27।
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्तव्य के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि के समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर किए बिना ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोक अनुकूल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था। मतलब वह इस कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे, जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु का शोक नहीं कर सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। यहाँ पर श्लोक 26 और 27 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम श्लोक 28 से शुरू करेंगे। मैं आपके लिए थोड़े थोड़े ही वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके और इस ज्ञान का लाभ उठा सके। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में श्लोक 27 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण साथियों, राधे राधे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।